अब देखिए, ये जो पर्चा लीक का मामला है, जैसा हमारे साथी ने बताया कि एक में तो जिसकी जिम्मेदारी थी पर्चे की हिफाजत की, उसने पर्चा लीक किया, धन इकट्ठा कर लिया। जिस प्रिंटिंग प्रेस पर पिछले 7 साल से संदेह था वहीं पर्चा छपा, टेलीग्राम ऐप पे पर्चा। अब आपको लगेगा पर्चा लीक हो गया, अगर आप सीधे नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको बताता हूं ये कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक यूके एसएससी पेपर लीक प्रकरण में 13 अलग अलग विभागों की भर्तियां थी। 2,50,000 कैंडिडेट्स ने, 2.5 लाख कैंडिडेट्स मतलब 2.5 लाख घर सीधे जुड़े हैं। उत्तराखंड में जनसंख्या का घनत्व तो सबको पता है। 1,60,000 कैंडिडेट एग्जाम देने आए। मजाक कर रहे हैं आप उन 1,60,000 कैंडिडेट्स के साथ? क्योंकि एजुकेशन को माना जाता है कि अगर आप एजुकेशन एक जरिया है आगे बढ़ने का जी, तो वो एक बहुत भारी निराशा है। जिस लग रहा है कि नौकरियां सारी बिक रही है, ये स्थापित हो चुका है और एक के बाद एक जिस तरह से खुलासे हुए हैं। तो अब इसमें आगे का रास्ता यह है कि कुछ ना कुछ ऐसा कदम ये कैसे रुकेगी। आप सोचिए, माना जाता है कि ऑनलाइन जो परीक्षा होती है वो फिजिकल जो परीक्षा है, जो एक साथ जो ट्रेडिशनल तरीका है एग्जाम कराने का, उससे बेहतर है। यहां वन दरोगा की परीक्षा ऑनलाइन हुई थी, उसमें भी धांधली हो गई है। उसमें जिस को ठेका दिया था जिस कंपनी को, उसने खुद ही पेपर लीक कर दिए। ये मतलब जो ई गवर्नेंस के जरिए लीकेज रोकने की बात की जाती है। जी हिमांशु, बहुत इंटरेस्टिंग बात है वन दरोगा वाली ऑनलाइन में जो बात चल रही है उसमें ये मामला कैसे सामने आया। मेरी डीजीपी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि माउस क्लिक का एनालिसिस किया गया, उसमें कई चीजें निकली कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका पहले के 15 मिनट में ही वो पूरे 100 के 100 क्वेश्चन कर दिए उन्होंने। इतनी अद्भुत मेधा के धनी। 100 क्लिक और एग्जैक्ट 100 क्लिक। आप अगर किसी भी ऑनलाइन एग्जाम में बैठते हैं तो कई बार आप आंसर चेंज करते हैं, कई क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं, फिर वापस आते हैं उसको करने के लिए। तो नॉर्मली क्लिक्स के नंबर ज़्यादा होते हैं। फिर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे मिले जो 1.5 घंटे तक उनका एक भी क्लिक नहीं है, एक भी सवाल नहीं किया है, और आखिरी के आधे घंटे में उनके सारे सवाल हो जाते हैं। तो ये भी एक देखा गया कि माउस क्लिक के एनालिसिस से कि मतलब ये सीधे सीधे धांधली का संकेत है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यूके SSC वाले मामले में, उसमें जो टॉपर हैं उनका उन्होंने कुछ दिन पहले मतलब 4 दिसंबर 2021 को यूके SSC का एग्जाम हुआ है, उसके कुछ दिन पहले 31 अक्टूबर को इंटर लेवल का एक एग्जाम हुआ था। उसमें उनके 100 में नंबर आए थे 32, और उसके 35 दिन बाद ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, उसमें उनके नंबर आए 92। वाह, अद्भुत, तो अविश्वसनीय। ये जो है वो ये सब चीजें भी है टेक्नोलॉजी के नाम पे, ये सब चीजें भी चल रही हैं ई गवर्नेंस के नाम पे, पारदर्शिता के नाम पे। जी, हमने उत्तराखंड की स्थिति के बारे में विस्तार से उदाहरण समेत इसलिए बताया क्योंकि लाखों छात्रों का मामला है। मीडिया में, सोशल मीडिया में, राष्ट्रीय राजनीति में इसकी जिस तरह की धमक होनी चाहिए दुर्भाग्य से नहीं है। जब तक हम और आप जागेंगे नहीं, नौजवानों से जुड़े मसलों पर बात नहीं करेंगे, और मतलब हम किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि नौजवान सड़क पर उतरें, उग्र प्रदर्शन करें? क्यों इस तरह का इंतज़ार करना है? क्यों इनकी हकमारी हो रही है? ये बड़ा सवाल है जो हमारे और आपके ऊपर भी है, क्योंकि हमारे जो भी नेता हैं, जिस भी राजनीतिक दल के, वो हमसे और आपसे शक्ति पाते हैं। इसलिए इनकी जवाबदेही भी हमारे और आपके प्रति। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।